लिखा। हदीस बयान हो गई, मुहद्दिसीन का काम हदीस को रिवायत कर देना है। अलामात क़यामत में से है, कुछ बातें वो होती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़वास को बज़रिया माला आला, एक अलग चैनल है जो किताबों में नहीं होता, वो वहाँ से अता करता है, एक दरवाज़ा खोलता है, फतूहात का नुज़ूल होता है, वो इल्म लदुन्नी है। तो ये मैंने चाहा कि इश्काल ना रह जाए, ये इन्हिदाम और वो इनएदाम, वो इनएदाम और ये इन्हिदाम, उसका गैराबाद हो जाना, इसका गिरा दिया जाना, ये दोनों इसलिए होंगे कि ना फना मुस्तफ़ा के कदमों की जगह को है और ना फना काबतुल्लाह को है। आप कहेंगे कैसे? अब इस पर भी एक दलील दे दूं ताकि पुख्ता हो जाए अकीदा। दलील दे दूं, जहां ताजदार कायनात का रोज़ा अतर है वो इस ज़मीन का हिस्सा ही नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है। अल्लाह, वो जन्नत का टुकड़ा है। आप जाते हैं कि नहीं? वमा बैन मिंबरी व बैती रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे आका ने फरमा दिया, और ये वो हदीस है जो आज भी सऊदी अरब के हुक्मरानों ने लिख रखी है। रियाजुल जन्नह में दाखिल हो तो हदीस लिखी हुई है, इसे मिटाया नहीं जा सका। जब रौदतुम मिन रियाजिल जन्नह को मिटाया नहीं जा सका, उस खित्ते को कैसे मिटाया जा सकता? आका ने फरमाया, ये मेरा घर, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक की जगह जन्नत के बागात में से एक बाग है, यहां मेरे आका की कब्र अनवर बनी। कब्र अनवर बनी तो हुजूर की कब्र अनवर भी आपकी इस दुनिया की जमीन से नहीं है। आप कौन सी मिसलियत मसलियत की बातें करते रहते हैं, हमारे जैसे हैं। अरे खुदा ने तो आपकी जमीन की जगह पे मुस्तफा की कब्र ही नहीं बनाई, आप जैसे कैसे हो गए? और जब मुस्तफा की बशरियत की तश्कील का वक्त आया, हुक्म दिया जिब्राइल उठाइए शरफुल मुस्तफा को। इमाम नैशापुरी रिवायत करते हैं, फरमाया जिब्राइल मलाइका को लेके जा, मैं मुस्तफा की बशरियत का पैकर बनाने वाला हूं और हर पैकर इंसानी मट्टी से बनाता हूं। इन्नी खालिकुम बशरन मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, हर पैकर इंसानी बशरियत का पैकर मट्टी से बनाता हूं। मुस्तफा का भी पैकर बशरियत मट्टी से बनाना है, मगर उस मट्टी से नहीं बनाना चाहता जो जमीन की मट्टी है। जा एक खास मट्टी ला, जिस मट्टी से मुस्तफा का पैकर बशरी का खमीर बनाऊंगा। जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, मौला वो मट्टी कहां से लूं? कहां जा? फरमाया मदीना जा, इस मुकाम पर भेजा जो रौदतुम मिन रियादिल जन्नह कहलाता है, जहां आज कब्र मुस्तफा है, जहां बैत आयशा था जो खाना मुस्तफा था, उस जगह जा। कब्र अनवर की जगह से मट्टी ली जिब्राइल अमीन ने, इस जगह से मट्टी ली और बशरियत के पैकर की तश्कील की। अब जिब्राइल अमीन के भेजने से पहले इस जमीन पर जन्नत का एक बाग मुंतकिल कर दिया, जन्नत का खित्ता रख दिया और जमीन के साथ मिलाकर जन्नत का टुकड़ा रखकर जिब्राइल को भेजा कि मट्टी का नाम भी रह जाए कि कुरान में है सलसालिम मिन हमाइम मसनून, खालिकुम बशरम मिन तीन, नाम भी रह जाए कि मट्टी से बनाया है, नाम भी मट्टी का रह जाए और मट्टी हो भी नहीं, मट्टी का नाम हो पर मट्टी ना हो। तो जन्नत को भेज दिया और जन्नत की मट्टी उठाई और जन्नत की मट्टी से मुस्तफा की बशरियत का खमीर बनाया। हाज़रीन मोहतरम, अब एक बात याद रख लें, सारी जन्नत नूर है, जन्नत के दरख्त नूर, जन्नत इस आलम मादीयत की शय नहीं है। जन्नत इंदहा जन्नतुल मावा, जन्नत सिदरतुल मुंतहा के पड़ोस में है। जन्नत आलम नूर का मुकाम है, जन्नत के दरख्त नूर, जन्नत के बागात नूर, जन्नत की हूरें नूर, जन्नत के गिलमान नूर, जन्नत के महल्लात नूर, जन्नत के चश्मे नूर, हदीस पाक और कुरान में।
और जन्नत के मैदान नूर, जन्नत के पत्थर नूर, कंकरियां नूर, जन्नत की मट्टी नूर, जन्नत की हर हर शय नूर। इंदहा जन्नतुल मावा, जन्नत की मट्टी नूर है। ये नाम दिए हुए हैं आपको और हमें समझाने के लिए, दुनियावी नाम। भाई ये मट्टी है, ये पानी है, ये नहरें हैं, ये कसूर हैं, ये हूर हैं, ये दरख्त हैं, ये बागात हैं। अगर ये हमारी ज़िंदगी के नाम न रखे जाएं तो हमें समझ कैसे आए? अगर उसके नाम अलग रख दिए जाएं, हम जिन नामों से शनासाई न हो तो बात हमें समझाई कैसे जाती? हमें समझाने के लिए कि बाग होंगे, आओ, चश्मे होंगे, हूर व कसूर होंगी, जन्नत के मैदान होंगे, हमें समझाने के लिए नाम रखे गए हैं। वो नाम की मट्टी है, काम की नहीं। वो नूर है, नूर है, वो एक मर्तबा नूर है। तो मुस्तफ़ा की बशरियत का पैकर भी नूर से बनाया गया। अरे ताजदारे कायनात की जात के बाद में बशरियत और नूरानियत का झगड़ा करने वालों, ये मसला मुझसे समझो, इस आजिज से, इस मुस्तफा के खादिम और नौकर से समझो। न बशरियत का इनकार है, न नूरानियत का इनकार है। नूरानियत भी हक है, बशरियत भी हक है, बशरियत भी है, नूरानियत भी है। यहां तक तो हो गया कि है। अब आगे समझो कि वो है क्या। मुस्तफा की नूरानियत भी है, बशरियत भी है, पर मुस्तफा की बशरियत भी नूरानियत है। बशरियत मुस्तफा भी जन्नत की मट्टी से बनी है जो सरापा नूर है। तो हुजूर का बशर होना भी नूर है। जब बशर होना नूर हुआ तो नूर होना फिर फौकन नूर हुआ। तो अर्ज कर रहा था, चूंकि वो खित्ता, वो जमीन का खित्ता नहीं है, इसलिए उस पर फना नहीं आई कि जन्नत पर फना। जब सारी कायनात पर फना होगी तो कयामत होगी, जब कयामत पर फना होगी तो जन्नत होगी। तो जन्नत दारुल बका है, जन्नत दारुल खुलूद खालिदीन फीहा। जन्नत पर फना नहीं। सो जिस टुकड़े पे हुजूर आराम फरमा है वो जन्नत का टुकड़ा है और उस पर फना नहीं, इसलिए उठा लिया जाएगा। और खाली क्यों करवाया? लोगों को निकाला कि लोग तो फानी थे, हाय हाय, रहने वाले तो फानी थे, बाकी तो खित्ता मुस्तफा था, उन्हें उठाना था कि सारी मखलूक को थोड़ा उठाना था। वो तो फानी थे। फानियों को कहा मदीने के उठाए जाने का वक्त आ गया है, तुम इस शहर से निकल जाओ। मुनाफिको तुम दज्जाल के साथ चले जाओ, मोमिनो तुम इमाम महदी के साथ चले जाओ। रह गया फकत करिया मदीना और दरे मुस्तफ़ा। हुक्म दिया फरिश्तों के उठा के जन्नत में ले आओ। उधर से काबा जन्नत में आ गया। इन पर फना नहीं। और इसी तरह कुरान पर फना नहीं। जब वक्त करीब आएगा तो सीनों से और किताबों से कुरान भी उठा लिया जाएगा, हाफिजों के सीनों से निकाल लिया जाएगा कि अब सीने फानी हैं, कुरान बाकी है, उठा लिया जाए। कागज़ छापा खाना के कागज़ फानी हैं, कुरान बाकी है। सुबह उठेंगे, कुरान खोलेंगे, कागज़ रह जाएंगे, कुरान उठा लिया जाएगा। तो एक कुरान उठा लिया जाएगा, एक रोज़े मुस्तफ़ा उठा लिया जाएगा, एक खाना खुदा उठा लिया जाएगा। फिर सूरज मगरिब की तरफ से तुलू होगा। फिर दाब्बतुल अर्द, एक बहुत बड़ा जानवर निकलेगा, री आएगी, हवा खुशबूदार यमन से निकलेगी, ठंडी खुशबूदार। उस हवा से कुल मोमिन अल्लाह अल्लाह करने वाले वफात पा जाएंगे। ये सैयदना महदी अलैहिस्सलाम के बाद होगा क्या? कुल मोमिन अल्लाह अल्लाह करने वाले। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत किसी मोमिन पर कायम नहीं होगी, अल्लाह अल्लाह करने वाले एक शख्स पर भी क़यामत नहीं आएगी। इकराम देखिए औलिया का,
मुकर्रबीन का, महबूबीन का, मुत्तकीन का, मोमिनीन का, सालेहीन का इकराम देखिए। उनको उठा लिया जाएगा, रोज़े मुस्तफ़ा, खाना खुदा और किताब खुदा को उठा दिया जाएगा, और रह गए मोमिन, उनको एक हवा चलाकर सबकी वफ़ात कर दी जाएगी, ज़ेर ज़मीन चले जाएंगे, ताकि ज़लज़लतुस्साअह, जब झटके क़यामत के शुरू हों, जब बदहाली शुरू होगी, उस वक्त ज़मीन पर कोई मोमिन ज़िंदा नहीं होगा, सिर्फ कुफ़ार होंगे, फुसाक होंगे, नाफरमान होंगे, बेईमान होंगे, सिर्फ वो होंगे। और ये रीह जब आएगी तो मोमिन उठ जाएंगे, सब मोमिन उठ जाएंगे, ज़मीन पर कोई शख्स मुसलमान नहीं रहेगा। और ये ज़माना 120 साल का होगा। अब मैं आखिर पे कैलकुलेशंस की तरफ आ रहा हूँ। ये ज़माना 120 साल का होगा। और हदीस पाक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब लोग 120 साल तक फिर उन्हीं बुतों की पूजा करेंगे जिनकी पहले किया करते थे, और अल्लाह की इबादत करने वाला एक शख्स भी ज़मीन पर नहीं होगा, क्योंकि इबादत करने वाले मोमिन लोगों को अल्लाह ताला उस ठंडी खुशबूदार हवा के ज़रिए वफ़ात दे देगा, वो सब उठ जाएंगे। अब 120 साल तक दुनिया सिर्फ काफरों की होगी, फासिकों की होगी, जालिमों की होगी, जानियों की, और फरमाया गधों की तरह जिना करेंगे, जैसे कुत्ते और गधे करते हैं, इस तरह शाहराओं पे जिना और बदकारियाँ करेंगे, शिर्क करेंगे, जुल्म करेंगे, झूठे लोग होंगे। 120 साल इनका होगा। उसके बाद सूरज मगरिब से तुलू होगा, तवील रात होगी, सुबह मगरिब से तुलू होगा, आधे दिन पर आकर फिर पीछे हट जाएगा। तुलू व शम्स मिनल मगरिब, ये कुर्ब क़यामत आ रहा है। ज़लज़लतुस्साअह, क़यामत के झटके करीब आ रहे हैं। सूरज मगरिब से तुलू होके मुड़ जाएगा। 120 साल तक सिर्फ कुफार होंगे। उसके बाद ये जो रीह है, आगे चल के बताता हूं, उसके बाद फिर नफ़हातुल ऊला आएगा, पहली चिंगाड़, सूर फूंका जाएगा, पहला सूर, पहला नफखा, पहली कर्बनाक अज़ियतनाक आवाज़ आएगी, उससे सब लोग मर जाएंगे। ये नफ़खतुल इमातत कहलाता है, सब मर जाएंगे। ये मौत 40 साल रहेगी। 120 साल पिछले, फिर नफखा, और एक नफखा से अगले नफखा तक फिर दूसरी चिंगार आएगी, नफखा सानिया। इसके दरमियान हुजूर ने फरमाया 40 साल होंगे। कितने साल? 40 साल होंगे। दूसरा नफखा जो है उसमें सब लोग जी उठेंगे, और ये जी उठना बास बादल मौत के लिए होगा। क़यामत बपा हो गई, लोग जी उठे और सब नंगे बगैर कपड़ों के मैदान महशर की तरफ दौड़ पड़ेंगे। और जो काफिर होंगे, फासिक काफिर, खुदा के दुश्मन, उन्हें माथे, नाक और मुंह, चेहरे के बल घसीट पर टांगे ऊपर, मुंह ज़मीन, पाँव की जगह उनका मुंह होगा, और मुंह के बल वो चल के जाएंगे महशर में। तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। मुंह के बल जाएंगे, कई पैदल जाएंगे, और कई मोमिनों के लिए सवारियां आएंगी, कई सवारियों पर जाएंगे, कईयों को नाका घोड़ियां मिलेंगी, कईयों को ऊंटनियां मिलेंगी, ऊंट, तरह तरह की सवारियां होंगी। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी जो सवारी थी ऊंटनी, वो मैं अपनी बेटी फातिमा को दूंगा। फातिमा ज़हरा मेरी सवारी पर आएंगी। और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप किस पर आएंगे? फरमाया, जन्नत के लिए मेरा एक अलग बुर्राक होगा, 70,000 मलाइका के जुर्मट में मैं बुर्राक पर निकल कर महशर में जाऊंगा। ये वाक़यात समझ लें,
सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के फौरी बाद ज़हूर पजीर हो जाएंगे। अब जो बात समझने वाली है, ये कहना कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना आ गया या वो पैदा हो चुके और ज़ाहिर होने वाले हैं, ये छोटी सी बात नहीं है। इस कहने का मतलब ये है कि अगर इमाम महदी अलैहिस्सलाम आ गए तो फिर क़यामत आ गई। चूँकि मैंने कैलकुलेट कर दिए, एक सरसरी सा तखमीना कर दिया, जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तो हुकूमत के बाद 40 बरस वो रहेंगे। ये बात सुनने वाली, एंड पर आ रहा हूँ बड़ी तवज्जो से। 40 बरस के बाद उनका और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल होगा। उनके बाद 23 या 27 बरस उनके खुलफा की हुकूमतें रहेंगी, जिनका मैंने जिक्र किया। अल मंसूर और अल महदी एक और आएंगे। 23-37 बरस उनके आए। फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह बात काबिल तवज्जो है कि एक सदी की इब्तिदा में वो हवा चलेगी जिससे मोमिनों का विसाल होगा। एक सदी की इब्तिदा में, उससे कबल आप समझ लें जब वो मोमिनों का वफात हो जाएगी तो उस वक्त तुलूए शम्स मगरिब से होगा। फिर 120 साल तुलूए शम्स के बाद काफरों को मिलेंगे कि मोमिन वफात पा चुके होंगे। जब 120 साल गुजर जाएंगे, आप समझ रहे हैं बात को, तो उसके बाद नफखा, सूर फूंका जाएगा पहला, और पहले और दूसरे सूर के दरमियान हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब अहादीस की किताबें, बुखारी शरीफ, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा, मिशकात शरीफ, सियासित्ता, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, तबरानी, सब कुतुब हदीस इसकी शाहिद आदिल है कि पहले नफा के बाद फिर 40 साल और मिलेंगे। तो जब 40 साल और मिले तो दूसरा सूर फूंका जाएगा। इस दौरान दुखान आएगा, धुआं, जो 40 दिन रहेगा। आग आएगी और दूसरे नफखा, चिंगाड़ पर दूसरी बार सूर फूंके जाने पर लोग कब्रों से उठ खड़े होंगे और ये मैदान हशर बपा हो जाएगा। मैंने ये बात इसलिए समझाई, सालों के तयन में उन सालों का जिक्र किया जो अहादीस सहीहा में बयान हुए हैं। अहादीस सहीहा में जिनका वाज़े बयान आया है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का मतलब ये नहीं है कि वो ज़ाहिर हो गए और बस फिर मालूम नहीं क़यामत कब आएगी, कि उनके ज़हूर का एक इवेंट था, हो चुका, और क़यामत फिर लाखों करोड़ों अरबों साल तक पड़ी हुई है। ये बात नहीं है। सैयदना महदी अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर हो गया तो उनके ज़हूर के ज़माने में दज्जाल भी आ चुका, ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके, दज्जाल मर गया, और बादल महदी और बादल ईसा 10 आयात आका ने बयान फरमाई। 10 आयात वो पैदर पे आ गई, उनमें दाबतुल अर्ज़ भी आ गए, उनमें याजूज व माजूज भी आ गए, उनमें मगरिब से सूरज का तुलू होना भी आ गया, उनमें यमन से हवा का चलना भी आ गया, उनमें मोमिनों की वफात भी आ गई, और जलजले के साथ उन्हीं में फिर पहली चिंगाड़ नफखाए ऊला आ गया। फिर 40 बरस बाद दूसरा सूर फूंका गया और लोग कब्रों से उठ खड़े हुए और क़यामत बपा हो गई। तो महदी अलैहिस्सलाम के आ जाने के बाद बहुत ज्यादा जमाना क़यामत में बाकी नहीं है। ये तो मुश्किल से 200 साल ही बनते हैं। 200-300 साल के अंदर अंदर ये कुल जमाना बनता है। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के और ज़हूर के बाद बास बादल मौत के दरमियान इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, हकीकी इल्म अल्लाह के पास है। मगर हदीस नबवी से जो तय्युन बादल महदी
और बाद ईसा के ज़मानों का मिलता है 10 आयात के बयान में, तो उसका तो तखमीना 200, 250, 300 साल बनते हैं बस। तो फिर इसका मतलब यह है कि अगर ज़हूर इमाम मादी होने वाला है तो इसका मतलब है क़यामत आ गई है। लिहाजा ये वो मामूली बात नहीं है कि बस कह दी और छोड़ दी, इस पर गौर करना होगा।